हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चे कह रहे हैं सर हम सब बढ़िया हैं। तो मैंने कहा बच्चों, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इसमें। बेसिक सारी रेक्टिफिकेशन जो होती है वो मैं आपको सिखा चुका हूं। तो पहले तो आज की क्लास में थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया है, और फिर उसके बाद हम लोग और आगे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो सभी बच्चे तैयार हैं? हाँ जी, सभी बच्चे कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। तो मैंने कहा ये तो फिर अपने रजिस्टर ओपन कर लीजिए और मेरे साथ साथ सभी बच्चे नोट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे बेटे चैप्टर का नाम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब बेटे समझेंगे अभी तक की हमने आपको जो बातें सिखाई हैं, पहले तो हम जरा उसकी एक छोटी सी समरी समझ लें। अभी तक मैंने आपको एक तरीका बताया कि भाई करेक्ट एंट्री आपको सोचनी है, रॉन्ग एंट्री सोचनी है, और दोनों को कंपेयर करके रेक्टिफिकेशन एंट्री बनानी है। ठीक है। आपने कितने बेसिक अपने क्लियर किए हैं पहले तो ये देखना होगा। नंबर वन, आप चैप्टर को भूल जाइए। ठीक है ना? आप मेरे साथ पहले यहां पर ध्यान दीजिए कि मैंने आपको सबसे पहले क्या सिखाया। कंपैरिजन करने का तरीका याद रखना है। मान लीजिए मेरी करेक्ट एंट्री थी एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, और क्वेश्चन कहता है कि ये हमसे ओमिट हो गई, omitted to be recorded। तो पहला रूल मैंने आपको यह सिखाया कि अगर करेक्ट में जो है वो नहीं हुआ तो उसे ठीक करने का तरीका है एज इट इज कर दो। सिंपल। एक्स डेबिट होना था, एक्स डेबिट नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा? मैं कर दूंगा एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। मतलब रूल नंबर वन, करेक्ट में जो होता है अगर वो रॉन्ग में नहीं हुआ तो एज इट इज ट्रीटमेंट कर देने से रेक्टिफिकेशन हो जाती है। दूसरा, अगर मेरी करेक्ट एंट्री है एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, और मैंने रॉन्ग एंट्री बना दी एक्स अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट, तो मैं रेक्टिफिकेशन कैसे करूंगा? तो मैंने आपको बताया जो करेक्ट था वो हो गया है, यानी एक्स डेबिट होना था, एक्स डेबिट हो गया है तो खत्म। वाई क्रेडिट होना था लेकिन क्रेडिट हुआ नहीं, तो पहली वाली एंट्री यही रिजल्ट बताती है, करेक्ट में जो रह गया पहले तो वो प्रोवाइड करो। तो यानी कि इसको एज इट इज सेम क्रेडिट कर दूंगा, और जो गलत में हुआ है उसे ठीक करने का तरीका होता है कि उसे डेबिट कर दिया जाए। तो इस एंट्री के माध्यम से जो z गलत हुआ था वो रिवर्स हो गया, और जो y नहीं हुआ था तो वो प्रोवाइड हो गया। मतलब सिंपल है, करेक्ट में जो रह गया है वो प्रोवाइड कर दीजिए एज इट इज, रॉन्ग में जो कर दिया था उसे रिवर्स कर दो। यही मैं आपको अभी तक सिखाता रहा हूं रेक्टिफिकेशन में। नंबर थ्री,
मेरी एंट्री थी एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, और मैंने गलत एंट्री पास कर दी वाई अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट। अब सोच के बताइए इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। अच्छा, वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। अब देखिए, एक्स डेबिट होना था लेकिन एक्स डेबिट नहीं हुआ, तो इसका मतलब एक्स अकाउंट को डेबिट कर दो, इसके लिए एक्स अकाउंट को डेबिट कर दो। और वाई क्रेडिट होना था लेकिन हुआ नहीं, तो इसके लिए वाई अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ये हो गया। अब रॉन्ग पर आओ, गलती से वाई डेबिट हुआ, तो इसको ठीक करने के लिए एक बार वाई अकाउंट को क्रेडिट कर दो, और एक्स गलत क्रेडिट हुआ तो इसके लिए एक्स को डेबिट कर दो। इसका मतलब अगर एंट्री पूरी तरीके से उल्टी लिख दी जाए तो डबल के अमाउंट से डेबिट कर दो और डबल के अमाउंट से क्रेडिट कर दो। मतलब लिखते इसको कैसे हैं ये तो समझाने के लिए मैंने बताया। इसको लिखेंगे एक्स अकाउंट डेबिट डबल अमाउंट से टू वाई अकाउंट डबल अमाउंट से। ये हमने आपको कब कब सिखाया था, जब वो कहता था कि परचेज की एंट्री थी मगर मैंने सेल्स बुक में लिख दी, सेल्स की एंट्री थी मैंने परचेज बुक में लिख दी। खैर, नंबर 4, इसके बाद मैंने आपको बताया कि मान लीजिए हमारी करेक्ट एंट्री थी एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, और आपने इसे एक्स अकाउंट में तो पोस्ट किया लेकिन वाई अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए। अब क्या करूं। तो सर इसको तो हटा दो, ये ठीक है, ये होने से रह गया था तो इसको टू वाई अकाउंट, और सर यहां तो कुछ बचा नहीं। अब मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि जब मेरी गलती ठीक हो जाए और मेरी एंट्री पूरी ना हो पाए तो हम इसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं सस्पेंस अकाउंट। ये बेसिक कंपैरिजन का अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको सिखाया। अगर इतनी बातें आप सीख गए होंगे तो मोर देन 50% रेक्टिफिकेशन आप कर लेंगे। उसके बाद बच जाते हैं कुछ कॉम्प्रिहेंसिव केसेस जो कि हमने आपको सिखाने होते हैं। ठीक है, तो यहां तक मैं समझता हूं कि सभी बच्चों ने मेरी बातों को समझ लिया है, रिवाइज कर लिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और मेरे पास आ जाती है इलस्ट्रेशन नंबर 14। इलस्ट्रेशन नंबर 14, टी एस गरेवाल, पेज नंबर 16.20। हाँ जी, और इसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करके देखते हैं कि शायद थोड़ी सी क्लियर हो पाए। हाँ जी, एक सेकंड रुकेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद आपके लिए और ज्यादा क्लैरिटी आ पाए, तो इतना ही आ पाएगा। वो कह रहा है परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹1000। अब इसके लिए आपने प्रोसीजर याद कर लिया है कि परचेज बुक का टोटल जो होता है वो परचेज अकाउंट में डेबिट होता है। अगर परचेज बुक अंडर कास्ट हुई तो इसका मतलब है कि परचेज अकाउंट को कम अमाउंट से डेबिट मिला। कितना कम डेबिट मिला? 1000। तो इसकी रेक्टिफिकेशन के लिए अब बताइए मैं क्या करूं। बिल्कुल ठीक कहा बच्चों ने, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अभी लिखते हैं दूसरा, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, इसे बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, तो ये बिल्डिंग का पार्ट है तो बिल्डिंग अकाउंट में जानी चाहिए थी, लेकिन हमने गलती से वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दी। चलिए जी, पहले इन दोनों गलतियों को हम ठीक कर लें। बच्चा कह रहा है सर
जर्नल एंट्रीज, ठीक। यहां लिखेंगे, सबसे पहली एंट्री हम लोग लिखेंगे परचेज बुक अंडर कास्ट। तो भाई परचेज अकाउंट को डेबिट कर देने से गलती ठीक हो गई, परंतु एंट्री पूरी करने के लिए आएगा सस्पेंस अकाउंट। ये लीजिए, नरेशन आप लिख लीजिएगा। दूसरा, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, तो इसका मतलब वो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना था, तो आपने बिल्डिंग को डेबिट ना करके वेजेस को डेबिट कर दिया। तो भाई जो डेबिट होना था पहले तो उसको डेबिट कर दो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। जो गलत में डेबिट हुआ उसे क्रेडिट कर दो। ये अमाउंट था 20,000। ये लीजिए। नंबर 3, कह रहा है क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स 1200 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। अब बताओ, क्रेडिट सेल करना था लेकिन आपने रॉन्गली उसे परचेज में दिखा दिया। सभी बच्चे सोचेंगे, ठीक है जी। बिल्कुल यही वाला केस बन रहा है। मेरे पास थी क्रेडिट सेल्स टू रमेश, तो यानी एंट्री तो मेरी होनी चाहिए थी रमेश डेबिट टू सेल, मगर मैंने परचेज बुक में डाल दी, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल कर दिया। नहीं सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। यानी कि रमेश डेबिट होना था, आपने रमेश को डेबिट नहीं किया और गलती से क्रेडिट कर दिया, तो रमेश को डबल अमाउंट से डेबिट कर दो, सेल को क्रेडिट करो, और परचेज जो गलत डेबिट हुआ है उसे ठीक करने के लिए क्रेडिट करो। अब बच्चा कह रहा है सर आपने भले थोड़ा तेजी से बोल दिया, तो मैंने कहा भाई अब तो तेजी से बोलना पड़ेगा ना। रमेश अकाउंट डेबिट डबल द अमाउंट, तो ये होगा 2400। और एक बार जो सेल क्रेडिट नहीं हुई तो सेल क्रेडिट 1200, और परचेज गलत क्रेडिट हुई तो परचेज को जो गलत डेबिट हुई थी उसको क्रेडिट किया 1200 रुपए। एंट्री नंबर 3, ठीक है। नंबर 4, गुड्स परचेज फॉर 5,000 वर पोस्टेड एज 500 टू परचेज अकाउंट। अब बताओ, सामान खरीदा, परचेज किया 5,000 का, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होनी थी? 5,000 से होनी थी, मगर हमने परचेज अकाउंट में डाले हैं सिर्फ 500 रुपए, तो यानी परचेज में 4500 रुपए कम डले, ठीक है। अब यहां समझने की बात यह है कि आपने परचेज अकाउंट में कम डाले हैं, परचेज बुक में कम नहीं डाले हैं। तो परचेज अकाउंट जो 5,000 डेबिट होना था वो 500 रुपए डेबिट हुआ, तो परचेज अकाउंट कितने से नहीं डेबिट हो पाया? 4,500 से डेबिट नहीं हो पाया। तो मैं कहूंगा परचेज अकाउंट को 4,500 रुपए से डेबिट कर दो, और मेरी रेक्टिफिकेशन तो हो गई। वेरी गुड। तो टू सस्पेंस अकाउंट, ये लीजिए, ये मेरी 4th एंट्री भी डल गई। फिफ्थ, an amount of 2,000 due from Mahesh Chand which had been written off as bad in previous year was unexpectedly recovered has been posted to personal account of Mahesh Chand.
बेटे जब आपको बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, लेकिन आपने इसे गलती से महेश चंद के पर्सनल अकाउंट में डाल दिया है, तो इसकी एंट्री होगी, जहां गलत डाला है उसको रिवर्स करूंगा, महेश चंद डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 2000 और 2000। बच्चा कह रहा है कि सर ये वाली एरर एक बार अगर हम फिर समझना चाहें, तो मैंने कहा बेटे इसकी दरअसल करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये मेरी करेक्ट एंट्री थी, मगर गलती से कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद ये हमने डाल दी, और इसका कंपैरिजन करके ये एंट्री बनती है। A credit purchase of 1040 from Ramesh was passed in the book as 1400। अब बेटे 6 नंबर और 4 नंबर को कंपेयर करेंगे। 4 नंबर में स्पेसिफिकली मेंशन था परचेज अकाउंट, इसलिए गलती सिर्फ परचेज अकाउंट की मानी गई थी। 6th में लिखा है कि क्रेडिट परचेज ऑफ 1040 फ्रॉम रमेश वॉज पास्ड इन द बुक्स, तो बुक्स मतलब परचेज बुक में गलत लिख दिया, और परचेज बुक में गलत लिख दिया तो इसका मतलब पूरी एंट्री गलत लिख दी। समझ में आया? तो जो परचेज 1040 की थी वो आपने दिखा दी 1400 रुपए की। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 360 रुपीज की परचेज आपने ज्यादा दिखा दी, तो उसे करेक्ट करना पड़ेगा। परचेज ज्यादा दिखा दी तो हमने उसे करेक्ट करना है, तो किससे परचेज की? रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज 360 रुपीज से परचेज की एंट्री रिवर्स कर दी मैंने। नंबर 7, गुड्स कॉस्टिंग 5000 सेलिंग प्राइस 6000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल among prospective customers were not recorded anywhere। वो कहता है हमने कुछ गुड्स फ्री सैंपल के तौर पर बांट दिए और एंट्री कहीं नहीं लिखी, तो ये एरर ऑफ ओमिशन हो गई, कंप्लीट ओमिशन। और कंप्लीट ओमिशन में जो करेक्ट एंट्री होती है वही पास करनी होती है। तो मुझे प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे कि इसकी करेक्ट एंट्री क्या थी। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट नहीं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और ये वाली एंट्री हमेशा कॉस्ट से पास होगी, सेलिंग प्राइस से पास नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। नेक्स्ट है गुड्स वर्थ ₹1500 रिटर्न्ड बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। गुड्स रिटर्न्ड बाय ग्रीन एंड कंपनी, इसका मतलब ये हो गया सेल्स रिटर्न। तो चाहे आप इसको सेल्स रिटर्न लिखो या दूसरा नाम बताइए इसका क्या होता है, रिटर्न्स इनवर्ड, दोनों में से कोई एक नाम यूज करना। टू ग्रीन एंड कंपनी 1500 रुपए, 1500 रुपए। इलस्ट्रेशन नंबर 15, इलस्ट्रेशन नंबर 15।
गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई फॉलोइंग एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट वेयर नेसेसरी। जहां पर जरूरत पड़े सस्पेंस को यूज कर लेना। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 2000 रिटर्न्ड बाय मिस्टर गुप्ता वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया इसने। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 2000 रिटर्न्ड बाय मिस्टर गुप्ता एंटर्ड इन द सेल्स बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। अब एक नई तरह की एरर्स मेरे पास आनी शुरू हो गई हैं। क्या नई तरह की एरर्स आनी शुरू हो गई हैं, मैं अब इस एंट्री के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो कह रहा है गुड्स रिटर्न किए थे मिस्टर गुप्ता ने। तो बेटे मैं करेक्ट एंट्री पहले बनाता हूं। करेक्ट एंट्री थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गुप्ता। ये मेरी करेक्ट एंट्री थी। अब यहां पर समझने वाली बात कहां है, वो यहां पर है कि भाई उसने क्या किया, वर एंटर्ड इन सेल्स बुक, और सेल्स बुक में एंटर करने से मेरी एंट्री क्रेडिट सेल्स की हो जानी चाहिए, गुप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप अभी तक यहीं तक करेक्शन करते आए हो। इसमें नया क्या है? नया यह है कि जो गलत किया उसको पोस्टिंग में फॉलो तो करते। एंट्री लिख दी गुप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल, तो पोस्टिंग भी तो करो, गुप्ता के डेबिट करो, सेल्स को क्रेडिट करो। लेकिन अब वो गलती पे गलतियां कही जा रहा है। ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। जब उसने इसकी पोस्टिंग की तो पोस्टिंग में गुप्ता के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब यह हुआ एंट्री अलग लिखी, एंट्री अलग लिखी, लेकिन एंट्री की अगर पोस्टिंग चेक कर रहा हूं तो पोस्टिंग के अंदर गुप्ता क्रेडिट हो गया, और पोस्टिंग में सेल्स के बारे में कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब सेल्स बिल्कुल सही क्रेडिट हुई। ये मेरे पास पहली ऐसी एरर आई है जिसमें गलत एंट्री को जो बनाया उसकी पोस्टिंग और गलत की। तो ऐसे में समस्या ये उठती है, सर मैं इसको गलत मानूं या इसको गलत मानूं। मैंने कहा बहुत अच्छा सवाल है आपका। जब भी एंट्री अलग लिखेगा और लेजर में पोस्टिंग अलग करेगा तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हमेशा लेजर की पोस्टिंग रहेगी। अब मैं इसको भूल जाऊंगा। मेरा ट्रायल बैलेंस लेजर से बनता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि लेजर के अनुसार क्या इफेक्ट दिया गया, गुप्ता भी क्रेडिट किया गया, सेल्स भी क्रेडिट की गई। अब इसे भूल जाइए और पोस्टिंग का जो फाइनल जो गलती का पोस्टिंग पर इंपैक्ट है उसे याद रखेंगे। अब कंपेयर करेंगे। सर सेल रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, तो भाई इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। सबसे पहले सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 2000, ये हमने ठीक कर दिया। मिस्टर गुप्ता को क्रेडिट करना था, तो मैंने कहा एंट्री को मत देखो, फाइनल पोस्टिंग को देखो। फाइनल पोस्टिंग क्या कह रही है कि गुप्ता ठीक क्रेडिट कर दिया गया, एंट्री में गलत लिखा गया लेकिन पोस्टिंग में गुप्ता को ठीक क्रेडिट किया गया, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट पोस्टिंग है।
तो यानी इसकी पोस्टिंग अल्टीमेटली ठीक हो रखी है। लेकिन सर सेल्स रॉन्गली क्रेडिटेड हो रखा है, इसे ठीक करना पड़ेगा। तो भाई सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दो। लीजिए, अब मेरा सब कुछ ठीक हो गया और एंट्री पूरी हो गई। तो इसके लिए सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 4000। अब बच्चा कह रहा है सर इसे एक बार फिर रिपीट कर दो। तो मैंने कहा बेटे पीछे इसको रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा देख लो। अभी आपने पहली बार सुना है, अब ऐसी गलतियां भी भविष्य में आती रहेंगी। टीएस ग्रेवाल ने हिंट करना शुरू कर दिया कि गलती पे गलती होगी। जब गलती पे गलती होगी तो एंट्री को भूल जाना, लेजर का जो इंपैक्ट किया है उसे याद रखना। और ऐसी जब जब एंट्री आएगी मैं आपको सिखाता रहूंगा। जब 2-4 बार मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर ऐसी एंट्रियों को आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे। ठीक है। अब कह रहा है गुड्स वर्थ ₹1500 बॉट बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। विदाउट एनी पेमेंट बीइंग मेड एज येट, उससे कोई मतलब नहीं, वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेज बुक। आइए जी, उसने पर्सनल यूज के लिए गुड्स परचेज किए थे, तो पर्सनल यूज के लिए तो एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। लेकिन हमने इसे रॉन्गली एंटर किया परचेज बुक में, तो यानी कि मैंने इसकी गलत एंट्री क्या बनाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। इसका मतलब यह हुआ कि सप्लायर तो ठीक क्रेडिट हुआ है, ड्राइंग्स डेबिट नहीं हुई और परचेज गलती से डेबिट हो गई। तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री मैं बनाऊंगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1500। अच्छा जी, उसके बाद ये तो था हमारा केस नंबर 1 और ये था हमारा केस नंबर 2। और अब पढ़िए मेरे साथ केस नंबर 3। ये एंट्री मैंने पहले भी आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाई थी। अगर आपको ध्यान हो तो ये पहले भी मैंने आपको मार्क करवाई थी कि चेक ऑफ ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम अशोक वॉज डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर्ड होगा तो अशोक का अकाउंट डेबिट होगा। हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, जबकि हमने इसे सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो भाई इसकी एंट्री होगी जो डेबिट नहीं हुआ उसको डेबिट कर दो, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। आइए जी, a total of 1 page of sales book was carried forward to next page as 680 instead of 860। इसका मतलब मैंने 680 कैरी फॉरवर्ड किया बजाय 860 के। तो इसका मतलब मैंने कम कैरी फॉरवर्ड किया, सेल्स बुक में कम कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो इसका मतलब हुआ ये अंडर कास्टिंग की एरर हो गई। अब अंडर कास्टिंग कितने से हुई, 60, 80, 180।
सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय 180, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 180, ये लीजिए। नाउ एंट्री नंबर 5, an item of 500 relating to prepaid insurance account was omitted to be brought forward from previous year books। अच्छा जी, अब ये वाली एडजस्टमेंट आपको थोड़ी सी कठिन लग सकती है, तो बेटे मैंने इसकी जगह छोड़ी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे पास एक चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 18, हमारे पास एक चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 18 जिसे बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। इस फाइनल अकाउंट्स में हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है बैलेंस शीट। ठीक है, जितनी समझ में आए सुन लेना, ये बाकी अपने आप एक दो चैप्टर के बाद फाइनल अकाउंट्स चैप्टर आएगा तो क्लियर हो जाएगी। बैलेंस शीट दरअसल एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम एसेट्स को यहां दिखाते हैं और लाइबिलिटीज को यहां दिखाते हैं। और बैलेंस शीट कब बनती है? बैलेंस शीट बनती है जब हमारा ईयर एंड हो जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और कैरी फॉरवर्ड करने का नियम यह होता है कि एसेट्स को जब कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो डेबिट करते हैं, लाइबिलिटीज और कैपिटल को जब कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो क्रेडिट करते हैं। अब हमारे एसेट्स के अंदर एक एसेट्स होता है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब क्वेश्चन हमें यह कह रहा है कि भाई हमसे प्रीपेड इंश्योरेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रीपेड इंश्योरेंस क्योंकि एक एसेट है तो वो कैरी फॉरवर्ड की सहायता से डेबिट नहीं हुआ। ठीक है ना? तो यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, तो यानी प्रीपेड इंश्योरेंस अगले साल डेबिट नहीं हो पाया, तो अब इसे डेबिट मैं कर देता हूं। ये लीजिए, ये मेरी गलती ठीक हो गई। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, अमाउंट है 500, टू सस्पेंस अकाउंट 500। लीजिए बेटे, ये हमने इलस्ट्रेशन नंबर 15 भी कंप्लीट कर दी। अब आइए हम लोग बढ़ जाते हैं टुवर्ड्स इलस्ट्रेशन नंबर 16, और ये मेरी बुक में है पेज नंबर 16.22। अब आप देख सकते हैं बेटे, जहां आवश्यकता होगी वहां करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री बताएंगे, जहां नहीं होगी वहां डायरेक्ट काम करेंगे। कहते हैं रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त एंड ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 4930 बीइंग एक्सेस क्रेडिट। इसका मतलब है कि मेरा क्रेडिट एक्सेस था। सबसे पहले तो बच्चे इस बात को समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस बनाया गया तो क्रेडिट साइड बड़ी आई 4930। इसको समझने की कोशिश करना कि ये ट्रायल बैलेंस था, डेबिट था, क्रेडिट था। क्रेडिट साइड का टोटल 4930 रुपए एक्स्ट्रा आया, जो भी डेबिट टोटल था उससे क्रेडिट टोटल 4930 एक्स्ट्रा आया। तो हमारी अकाउंटिंग कहती है कि हम इसे बराबर करने के लिए सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे डेबिट में। जो शॉर्ट होती है वहां डाला जाता है। इससे क्या होगा कि मेरा ट्रायल बैलेंस टेम्परेरीली एग्री हो जाएगा।
इसका मतलब ये कि इस जानकारी के माध्यम से उसने मुझे ये बता दिया कि हमने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया, और सस्पेंस अकाउंट वहां क्रिएट होता है जो साइड शॉर्ट होती है, तो हमने सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दिया। नेक्स्ट, an amount of 100 was received from D Das on 31 March 2015 had been entered in the cash book on 4 अप्रैल 2015। 31 मार्च को मेरी बुक्स क्लोज हो जाती हैं, ठीक है, और 1 अप्रैल से मेरी नई बुक शुरू हो जाती हैं। तो जो कैश 31 मार्च को मिला था वो हमने अप्रैल में दिखाया। तो सर इसके लिए क्या रेक्टिफिकेशन होगी? नंबर 1, जो मेरी बुक्स बन रही हैं 31 मार्च की, उसमें ये एंट्री डलनी चाहिए थी, डली नहीं है, तो एंट्री डाल दूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास 100, और नीचे लिख दूंगा कि नेक्स्ट ईयर एंट्री वॉज शोन रॉन्गली। जो अगले साल की मेरी किताबें हैं, ये है 31 मार्च 2015, इसे बोलते हैं 14-15। इस साल की एंट्री डलनी थी, नहीं डली, डाल दूंगा। और जो मेरा नेक्स्ट ईयर है 15-16, उसमें ये एंट्री गलती से डल गई है, रिवर्स कर दूंगा। डी दास अकाउंट डेबिट टू कैश 4 अप्रैल 2015 को ये वाली एंट्री रिवर्स होगी, और ये कैश कब मिला था? 31 मार्च 2015 को ये वाली एंट्री इस दिन डलेगी। समझने की बात यह है कि ये मेरी किताबें एक साल की अलग होती हैं और इस साल की किताबें मेरी अलग होती हैं। तो ये एक नए तरह की एरर मेरे सामने आ गई, जहां गलती एक साल की है और मैंने उसे दूसरे साल में गलत डाल रखा है। तो जो गलत डाला है अगले साल वो भी ठीक करूंगा, और इस साल जो नहीं डाला था वो भी डालूंगा। हाँ ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, मेरे पास पेज खत्म हो गया, तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं और अगली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर दिसंबर हैज बीन कास्ट 1000 शॉर्ट। रिटर्न इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न 1000 शॉर्ट डेबिट हो गया। तो भाई मैं एंट्री डाल दूंगा रिटर्न्स इनवर्ड डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1000 और 1000। ये मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो गई। परचेज ऑफ ऑफिस टेबल कॉस्टिंग 3000 हैज बीन पास्ड थ्रू द परचेज बुक। ऑफिस टेबल मतलब फर्नीचर आपने परचेज किया था और आपने गलती से इसे परचेज बुक में डाला, यानी आपने इसे परचेज अकाउंट में अल्टीमेटली ट्रांसफर किया है। फर्नीचर की बजाय अल्टीमेटली ये परचेज में डेबिट हो गई है, तो फर्नीचर डेबिट नहीं हुआ तो फर्नीचर को डेबिट करो। और परचेज गलत डेबिट हुई थी उसे ठीक कर दो 3000 और 3000। नंबर 4, ₹3750 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस। शोकेस एक फर्नीचर का पार्ट होता है, यानी कि आपने वेजेस पे की फर्नीचर के लिए, हैज बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। तो सर ये तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। मैंने डालना था फर्नीचर और डाल दिया परचेज, तो फर्नीचर को डेबिट नहीं किया, तो फर्नीचर को डेबिट कर दो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और वेजिस को मैंने गलत डेबिट किया है तो मैंने रिवर्स कर दिया।
3750। A purchase of 670 had been posted to the creditor account as 600। ये गलती सिर्फ क्रेडिटर के अकाउंट में हुई है, और क्योंकि ये परचेज थी, परचेज में क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं, तो 670 रुपए क्रेडिट करना था, लेकिन हमने सिर्फ 600 रुपए क्रेडिट किया, तो 70 रुपए कम रह गया। तो इसका मतलब ये कि क्रेडिटर को क्रेडिट कर दो 70 रुपीज, और एंट्री पूरी करने के लिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट। A check of 200 received from PC Joshi had been dishonored and was debited to printing and stationery account। वाह जी वाह। मैंने पिछली इलस्ट्रेशन में भी बताया था कि चेक जब डिसऑनर होता है तो पार्टी को डेबिट करते हैं, तो पीसी जोशी को डेबिट करना था, लेकिन आपने प्रिंटिंग और स्टेशनरी को डेबिट कर दिया। पीसी जोशी को डेबिट करना था, आपने नहीं किया, तो पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बच्चा कह रहे सर पहले ये गलती से चेक डिसऑनर को सेल्स रिटर्न अकाउंट में डालता था, याद आ रहा है? हाँ, अब की बार कहां डाल दिया? पीसी जोशी के अकाउंट में डाल दिया। ₹10,000 पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त। मिस्टर दत्त ऑनर है, मोटरसाइकिल ऑनर के लिए खरीदी। हैड बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपने मोटरसाइकिल किसके लिए खरीदी? मिस्टर दत्त के लिए, तो ये तो ड्राइंग्स होगा, तो ड्राइंग्स की बजाय आपने मिसलेनियस एक्सपेंसेस को डाल दिया, तो हम इसको ठीक कर देंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, अमाउंट है 10,000। नेक्स्ट, goods amounting to 100 had been returned by customer were taken into stock, no entry in respect thereof was made in the books। goods returned by customer, तो return inward है। returns inward account debit to customer 100 और 100। A sale of 2,000 to Singhi and Company was wrongly credited to their account। सिर्फ उनके अकाउंट की बात हो रही है, तो आप सेल को भूल जाओ। आप ये बताओ कि सेल में सिंघी एंड कंपनी को क्या करना था? डेबिट करना था। तो सिंघी एंड कंपनी को डेबिट करना था, लेकिन आपने गलती से क्रेडिट कर दिया, तो सर सिंघी एंड कंपनी को डेबिट कर दीजिए डबल द अमाउंट। सोच के देखिए, सिंघी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ये गलती ठीक हो गई। अब क्या करें? तो टू सस्पेंस अकाउंट। नाउ अब चेक करेंगे हम अपना सस्पेंस अकाउंट। अब
अब बच्चा कह रहा है सर मैंने सस्पेंस अकाउंट अभी तक सीखा ही नहीं, ये कैसे बनता है? तो मैंने कहा घबराने की बात नहीं है। आपने लेजर और जर्नल ये दोनों चैप्टर सीख रखे हैं। जब जर्नल एंट्री हो तो लेजर में तो सिर्फ उसकी पोस्टिंग करनी है। तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ सबसे पहले पहला पॉइंट याद करेंगे कि आपका जब ट्रायल बैलेंस बना था तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट में बैलेंस डाला गया था। तो यहां लिखेंगे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 4930। सस्पेंस अकाउंट यदि बनाना हो तो सबसे पहले यह ध्यान रखना पड़ता है कि जब ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो रहा था तो हमने वो डिफरेंस डाला कहां पर था। ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एंट्रीज देखते जाइए और उसकी पोस्टिंग करते जाइए। सर पहली एंट्री में तो कहीं पर भी सस्पेंस अकाउंट का नाम नहीं था, तो ठीक है आगे चलो। दूसरी एंट्री थी रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, तो ये मेरे पास नीचे सस्पेंस अकाउंट है, मैंने यहां लिख दिया बाय रिटर्न्स इनवर्ड 1000। लो जी, दूसरी एंट्री में पोस्टिंग कर दी। तीसरी एंट्री में कहीं सस्पेंस नहीं है, चौथी एंट्री में कहीं सस्पेंस नहीं है, पांचवी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो लो जी, इसको पोस्ट कर दो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। उसके बाद पीसी जोशी टू प्रिंटिंग है, ड्राइंग टू मिसलिनियस एक्सपेंस है, रिटर्न इनवर्ड टू कस्टमर है, और फिर सिंघवी एंड कंपनी टू सस्पेंस है। तो यहां सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है बाय सिंघी एंड कंपनी 4000। अब जरूरी नहीं है बेटे कि सस्पेंस अकाउंट पूरा खत्म हो जाए, ये जरूरी नहीं है। पूरा खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे मेरे केस में ये खत्म हो गया, इसमें कोई बैलेंस नहीं बचा। अगर इसमें कोई बैलेंस बच जाता तो इसका मतलब यह होता कि सारी गलतियां मुझे मिली नहीं है। जब सारी गलतियां मिल जाएंगी तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस आ रहा हो तो इसका मतलब यह होता है या तो हमने गलती की है, या फिर इसका मतलब यह है कि हमें सारी गलतियां मिली नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आ गया मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 17। और बच्चों ने अब मेरे साथ साथ सस्पेंस अकाउंट बनाना भी थोड़ा थोड़ा सीख लिया। वो कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर देखेंगे सभी बच्चे, प्रीति वॉज पेड कैश 2800। तो इसकी एंट्री होगी प्रीति अकाउंट डेबिट टू कैश, बट ज्योति वॉज डेबिटेड। प्रीति को डेबिट करना था लेकिन ज्योति को डेबिट कर दिया। जल्दी से बताएं सर। पहले तो प्रीति को डेबिट कर दो और ज्योति को क्रेडिट कर दो, ठीक हो गई रेक्टिफिकेशन। लीजिए, टेबल एंड चेयर परचेज्ड फॉर 5000 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। लो, फर्नीचर की जगह परचेज को डेबिट कर दिया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये लीजिए, wages amounting to 7000 for machinery erection were debited to wages account। बताओ, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, मशीनरी को डेबिट करना था, वेजेस को डेबिट कर दिया। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट।
मशीनरी रिटर्न ऑफ बाय 1000 हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब वो कह रहे हैं एक ही अकाउंट में गलती की, डेप्रीसिएशन को डेबिट करना था लेकिन नहीं किया, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ये एंट्री डेप्रीसिएशन चैप्टर से जुड़ी हुई है, हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि डेप्रीसिएशन में डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी एंट्री होती है। वो कह रहे हैं हमने डेप्रीसिएशन में डेबिट नहीं किया, तो इसका मतलब डेप्रीशिएशन को आप पोस्ट कर दीजिए और ये आपकी रेक्टिफिकेशन पूरी हो गई, मशीन में कुछ भी नहीं होगा। गुड्स परचेज्ड फॉर 1000 फॉर प्रोप्राइटर यूज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। लो जी लो, ये तो बहुत फेमस एरर है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। अमाउंट कितना है? 1000। गुड्स परचेज फॉर 5000 वर पोस्टेड टू परचेज अकाउंट 500। तो इसका मतलब परचेज में कम पोस्टिंग गई है 4500 रुपीज से। जल्दी से बताइए क्या एंट्री होगी, जल्दी बताइए। परचेज में कम पोस्टिंग गई है तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, करेक्शन हो गई, और एंट्री पूरा करने के लिए सस्पेंस अकाउंट। अगली एंट्री में वो कह रहा है कि हमने ज्यादा पोस्ट कर दिया परचेज में, 200 रुपीज की जगह 2000 पोस्ट कर दिया, तो 1800 रुपीज से परचेज क्रेडिट कर दो। ठीक है, गुड्स परचेज फॉर 200 वर पोस्टेड एज 2000 टू परचेज अकाउंट। 1000 रिसीव्ड फ्रॉम प्रीति वॉज डेबिटेड टू हर अकाउंट। बताओ, 1000 रिसीव्ड फ्रॉम प्रीति कैश में डेबिट करेंगे और प्रीति को क्रेडिट करेंगे, लेकिन प्रीति को कर दिया गया डेबिट, तो प्रीति को डबल अमाउंट से क्रेडिट करना होगा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीति। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीति, डबल अमाउंट 2000। नाइन्थ, बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर रहीम 1000 हैज बीन रिटर्न ऑफ एज बैड बट नो अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो बेटे बैड डेट्स में तो बैड डेट अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो आपने इसे डेबिट नहीं किया बैड डेट अकाउंट को, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। डेबिट बैड डेट अकाउंट होना था, आपने डेबिट नहीं किया, तो अब डेबिट कर दो, एंट्री करेक्ट हो गई, तो इसे सस्पेंस में डालो। परचेज रिटर्न ऑफ 1000 टू रणबीर वॉज नॉट रिकॉर्डेड। ओहो, परचेज रिटर्न टू रणबीर, एरर ऑफ ओमिशन हो गई, कुछ नहीं करना, एंट्री पास कर देनी है। तो चाहे तो परचेज रिटर्न लिखो या इसे रिटर्न आउटवर्ड लिखो। 1000 1000। 11th,
डेबिट बैलेंस ऑफ 5000 ऑन पर्सनल अकाउंट ऑफ मिस्टर जॉन करेक्टली शोन इन द लेजर हैड बीन ओमिटेड व्हेन एक्सट्रैक्टिंग अ ट्रायल बैलेंस। ओहो, ट्रायल बैलेंस बनाते हुए जॉन का डेबिट बैलेंस नहीं उठाया। अब बताओ, जॉन कौन है? जॉन होता है डेटर। ठीक है जी, तो या तो आप कहोगे जॉन अकाउंट डेबिट या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बस खत्म। लीजिए बेटे, ये हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 17 कंप्लीट हुई। आइए जी इलस्ट्रेशन नंबर 18 भी बना लेते हैं। ये हमारी लास्ट इलस्ट्रेशन है और इसके अंदर हमें सस्पेंस अकाउंट भी बनाकर दिखाना है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सुनील। ट्रायल बैलेंस शो 250 एज डेबिट एक्सेस। अब डेबिट एक्सेस है तो बेटे मैं सस्पेंस अकाउंट डालूंगा क्रेडिट में ताकि मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए। और नीचे लिखा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर करेक्टिंग अबव एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। देखिए हमसे सस्पेंस अकाउंट मांगा गया है, तो पहली बात सभी बच्चे समझ लेंगे, वो कह रहा है कि मेरा डेबिट 250 रुपए एक्सेस था। तो बेटे समझने की बात यह है कि मैं सस्पेंस कहां डालूंगा? क्रेडिट में। सस्पेंस को मैं कहां डालूंगा? क्रेडिट में। तो यहां लिखूंगा बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 250 रुपए। अब पढ़ते जाइए। टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट हैज कास्ट इन एक्सेस। तो डेबिट को एक्सेस किया है आपने तो क्रेडिट कर दीजिए। तो यानी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट को आपने अधिक डेबिट कर दिया तो एक्सपेंस अकाउंट को करो क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट को कर दो डेबिट। अमाउंट है 150 और इसकी पोस्टिंग भी यहां डाल देता हूं मैं। ये लीजिए टू एक्सपेंसेस अकाउंट 150। सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल शॉर्ट बाय 200। तो सेल्स अकाउंट की टोटलिंग कम निकाली, सेल्स क्रेडिट होती है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। One item of purchase of 25 has been posted from purchase book to ledger as 350. One item of purchase has been posted from the purchase book to the ledger as 350. अच्छा जी। अब बेटे परचेज बुक से आप सभी को पता है कि परचेज बुक से हम सिर्फ सप्लायर अकाउंट में ही पोस्टिंग करते हैं, क्योंकि परचेज बुक का टोटल एक ही बार पोस्ट होता है। ठीक है, अब यहां पर मैं बच्चों को थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं ताकि बच्चों से गलती ना हो। जब भी हम परचेज बुक या कोई भी बुक बनाते हैं तो जब वहां पर एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, जो भी हम उसके अंदर एंट्री पोस्ट कर डालते जाते हैं,
इसे हम इंडिविजुअली पोस्ट करते हैं, इंडिविजुअली हम इसे क्रेडिट करते जाते हैं अपने सप्लायर अकाउंट में। यानी परचेज बुक में जब एंट्री लिखते हैं तो सप्लायर अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, फिर परचेज बुक में एंट्री लिखते हैं, सप्लायर अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, फिर परचेज बुक में एंट्री लिखते हैं, सप्लायर अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, फिर परचेज बुक में एंट्री लिखते हैं तो जिससे परचेज किया उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, और बाद में इन सब का टोटल निकालते हैं और जाके परचेज अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। यानी परचेज बुक से जब पोस्टिंग की वो बात करता है कि परचेज बुक से मैंने पोस्टिंग की, तो इसका मतलब है कि गलती सिर्फ और सिर्फ सप्लायर के अकाउंट में की। अब वो कह रहा है कि मैंने 25 रुपए की आइटम को पोस्ट कर दिया 350, तो यानी सप्लायर अकाउंट में 350 पोस्ट कर दिया 25 रुपए की बजाय, तो यानी कि सप्लायर ज्यादा क्रेडिट कर दिया गया। तो सप्लायर ज्यादा क्रेडिट किया गया, तो भाई अब सप्लायर को डेबिट कर दीजिए। सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 325 रुपए। Sales return of 200 from party has not been posted to that account. अच्छा, although party account has been credited. ये क्या कह रहा है? Sales return of 200 from party has not been posted to that account, although party account has been credited. अच्छा जी, इसका मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट में इसकी पोस्टिंग नहीं की गई, तो भाई सेल्स रिटर्न में अब डाल दो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, अमाउंट है 200। अच्छा, हमने इस वाली एंट्री की भी पोस्टिंग नहीं की, तो इसकी भी पोस्टिंग कर देते हैं। बाय सप्लायर, और यहां पर बाय सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, अब यहां पर फोकस गड़बड़ा गया, वहां ठीक किया तो यहां गड़बड़ हो गया। A check of 600 issued to supplier towards his dues had been wrongly debited to purchase account. चेक इशू किया था सप्लायर को, डाल दिया कहां? परचेज अकाउंट में, तो सप्लायर अकाउंट को डेबिट कर दो, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दो। सप्लायर अकाउंट को डेबिट कर दो और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दो। Credit sale of 100 has been credited to sale and also to sundry debtor. बेटे सेल को क्रेडिट करना था, कर दिया, लेकिन डेटर को डेबिट की बजाय क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, तो अब डेटर को डबल अमाउंट से डेबिट कर दो, 200 रुपए। टू सस्पेंस अकाउंट। तो बेटे इसको सस्पेंस अकाउंट में लिख दो बाय डेटर। ₹200।
अब बेटे मेरे पास क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैंने चेक किया, ये साइड बिगर आ रही है, 5 5 to 7 3 to 5 5 to 7 to 9 975। अब इसका मतलब अभी भी एरर्स बाकी रह गई हैं, तभी ये मैच नहीं हुआ। 5 रुपीज 2 रुपीज 6 टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो सस्पेंस अकाउंट अगर जीरो ना हो तो इसका मतलब अभी एरर्स बाकी रह गई हैं। ठीक है जी, तो हमने आपको जितनी इलस्ट्रेशंस थी सब करवा दी। अब इसके बाद अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की बारी स्टार्ट होती है। हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। तो बच्चे कह रहे हैं सर क्या होमवर्क रहेगा? तो मेरी तरफ से तो सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे, आप एक एक करके करना शुरू कर दीजिए। अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर क्वेश्चन नंबर 49 तक बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप सभी को करना सॉल्व कर दीजिए। बच्चे कह रहे हैं सर अगर हमसे नहीं बनेगी तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप टी.एस. गरेवाल बुक अगर यूज करते हैं तो इसके सॉल्यूशंस भी अपने पास लेकर रखिए। सॉल्यूशन की बुक लेकर के रख लीजिए अपने पास, ताकि आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। सर कौन कौन सी बुक आती है? एक बुक तो आती है के.डी. गर्ग, ये टी.एस. गरेवाल के सॉल्यूशंस बताते हैं। और एक रजनीश, शायद रजनीश शाह या रजनीश शॉ करके एक बुक आती है। बुक सेलर से कहेंगे तो ढूंढ के आपको दे देगा, कहीं ना कहीं से ला देगा। ये दोनों बुक्स आती हैं। ठीक है जी, ये आप मंगवा लीजिएगा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस कीजिए, यही तरीका है। चलिए आज इतना ही, बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।